नेक्स्ट इज निमोनिया। निमोनिया आपने शायद सुना हो, बच्चों में भी हो जाता है और फ्लूइड्स होने उसमें होता है। इसमें होता है निमोनिया इज डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स कॉज्ड बाय एक्यूट इन्फेक्शन। जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं, अगर आपको कोई बहुत वायरल या बीमारी ऐसी हो जाए तो एल्वियोलाई इन्फ्लेम हो जाते हैं, एल्वियोलाई थोड़े से सोलन हो जाते हैं, सूज जाते हैं, caused by acute infection. Double pneumonia is a lungs infection that affects both lungs. अगर डबल निमोनिया हो तो दोनों लंग्स आपके इफेक्ट होता है, वरना यूजुअली एक ही लंग। सिम्टम्स क्या है? फीवर, शेकिंग, चिल्स। शेकिंग चिल्स क्या है? क्या मतलब जो कांपने वाली, नहीं ज्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है जिसमें कांप रहे हो आप, वो वाला शेकिंग चिल्स। चेस्ट पेन, कफ, बहुत खांसी हो रही है, चेस्ट पेन्स हैं, हेडेक हो रहा है, सोर थ्रोट, नोजिया, डायरिया, ये सारे तो ये सिम्टम्स हैं इसके निमोनिया के। ये थोड़ा फिर भी कॉमन काफी बीमारी है। डबल निमोनिया में बोथ लंग्स आर इन्फेक्टेड, ये तो आ गया। कॉज क्या है इसका? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन कॉज इज बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, तो ये इसका कॉज है। ट्रीटमेंट में बिकॉज बैक्टीरिया कॉज करते हैं तो ट्रीटमेंट इसकी एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए होती हैं, एंटीवायरल जो है सारे वायरल के लिए होती है। नेक्स्ट एजमा। एजमा शायद आपने सुना हो, ये बहुत ये काफी कॉमन डिजीज है। इसमें इनहेलर ले रहे होते हैं लोग। ये क्या होता है? इट्स अ कॉमन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द एयरवेज। जो एयरवेज है ना लंग्स की, वही ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स वगैरह, वो एलर्जेंस में थोड़ा ट्रिगर हो जाते हैं, उनमें थोड़ी सी इरिटेशन बहुत होती है। तो सिम्टम क्या है? पर्सन हैज मोर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आउट देन ब्रीदिंग इन, यानी सांस ले तो इजीली रहे हैं लेकिन जो सांस बाहर जा रही है ना वापस, उसमें डिफिकल्टी ज्यादा आ रही है। और विस्लिंग साउंड होती है ना, सांस लेने में थोड़ी सीटी जैसी आवाज आ रही होती है, विस्लिंग साउंड। There's secretion of excess of mucus and swelling in the lining of respiratory pathway। यानी म्यूकस सिक्रीशन हो जाती है, रेस्पिरेटरी पाथवे स्वेल हो जाते हैं। ट्रिगर्स इसके क्या हैं कि एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं, पॉलन, हाउस होल्ड डस्ट, जो घर में मिट्टी जम जाती है उससे, फूड और फेदर्स जो पिलो के होते हैं, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, कुछ लोगों को जैसे फरी एनिमल्स होते हैं उनकी वजह से भी ट्रिगर होता है इस तरह का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस में ऑल्सो प्रोवोक एन अटैक, यानी अगर आप इमोशनली बहुत सैड या स्ट्रेस्ड हैं तो ये इस तरह का एजमा अटैक हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है इसका? माइल्ड अटैक ऑफ एजमा इज कंट्रोल विद ब्रोंकोडायलेटर्स, डायलेट द एयरवे। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं? जो कि बेसिकली एयरवेज को डायलेट करते हैं, उस एरिया को थोड़ा सा, अगर ऐसे ये आपका ब्रोंक्यूल है ना, नॉर्मल ब्रोंक्यूल, तो एजमेटिक ब्रोंक्यूल इस तरह का होगा जिसके अंदर का मतलब जो होल है वो बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने आपकी ना ब्रीदिंग में इश्यूज होते हैं कि अंदर सांस कम आ रही होगी, एयर कम जा रही है। Different devices like called inhalers help asthma patients to breathe. Asthma is a long-term disease that has no cure. Asthma is treated with two types of medicine, long-term control and quick relief medicines। यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म अगर है तो आप क्विक रिलीफ मेडिसिन ले लेते हो, थोड़ी सी इस तरह की होती है जो कि एयर फ्लो को इम्प्रूव करे। नेक्स्ट लंग कैंसर आ रहे हैं, सबसे लास्ट स्टेज होती है जो बहुत ही खतरनाक इसकी बीमारी होती है लंग्स की। तो कैंसर आ रहे हैं अनरिपीटेडली, आपका अगर डिवाइड हो रहे हैं सेल्स तो उससे आउट ऑफ कंट्रोल डिवीजन, सेल डिवीजन से कॉज होता है। अनस्पेशलाइज्ड मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स, ट्यूमर्स कॉज हो जाता है। लंग कैंसर जो है स्टार्ट होता है एपिथेलियम में, ब्रोंक्यूल्स के लिए, ब्रोंक्यूल्स की स्किन में, और फिर स्प्रेड आउट हो जाता है पूरे थ्रू आउट द लंग्स। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप
कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ये नॉर्मल लंग होता है, ये कैंसरस लंग होता है, बिल्कुल ब्लैक हुआ और इस तरह का श्रिंक हुआ। नॉर्मल जो लंग है, देखो आप हेल्दी सा है, काफी मतलब सो रखता, तो ये इस तरह का शक्कर ऐसी हो जाती है। सिम्टम्स क्या है इसकी, थिकनिंग एंड यूजिंग ऑफ ब्रोंकियल सेल्स, यानी जो ब्रोंकस के सेल्स हैं वो बच्चे को जाएंगे तो जाहिर अंदर से एयर कैसे पास होगी। सिलिया लॉस जाती है, डस्ट बहुत भरना शुरू जाती है, मजीद आपको खांसी नहीं लगे। ट्यूमर फॉर्म हो जाता है कैंसर सेल से, मेटास्टेसिस यानी कैंसर डिफरेंट एरियाज में स्प्रेड हो जाता है। ट्यूमर ब्लॉक्स द ब्रोंकस, कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, तो एयर सप्लाई नहीं आ पा रही, मेनली ड्यू टू स्मोकिंग कॉज है इसका, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स या कार्सिनोजेंस। और इम्पैक्ट क्या है इसका ट्यूमर का, कि लंग फंक्शन पे ज़ाहिर है पूरा अफेक्ट हो जाता है। न्यूमोनेक्टोमी कहते हैं इसको, ट्रीटमेंट इसका ये है। और इसे लंग का जिस लोब में कैंसर फैला है ना, उस लोब को पूरा रिमूव ही कर दें, वरना पूरे एरिया में फैल जाएगा। तो ये इसका कॉज है।